महाराष्ट्राची गिरीशिखरे पुरस्कार इस समारोह के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में पीएससी पीपल फॉर आर्ट सेंटर है, पीपल्स आर्ट सेंटर के सेक्रेटरी श्री गोप कुमार पिल्लई जी और इसके चेयरमैन श्री शेट्टी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अवार्डीज आज जिनका सम्मान किया गया है, ऐसे सभी सम्मानित भाई और बहन और उपस्थित मित्रों, अब आप सबकी प्रशंसा तो अश्विनी ने खूब कर दी है। अश्विनी नाम है क्या है? खूब प्रशंसा कर दी है। मेरे पास अब शब्द नहीं किस में आपकी प्रशंसा करूं, क्योंकि आप सब अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग हैं, शिखर पर पहुंचे लोग हैं। और शिखर भी पुरस्कार का नाम है गिरी शिखरे, माने शिखर तो कहीं पर भी किसी की ऊंचाई पर पहुंचो तो शिखर ही कहलाता है, और गिरी के शिखर पर पहुंच के तो बहुत ऊंची बात है। और जो लोगों को यहाँ पर बुलाया, आपको सम्मानित किया गया, निश्चित रूप से नॉट ओनली महाराष्ट्र बट होल ऑफ द कंट्री शुड बी प्राउड ऑफ यू ऑल। आप सबके बारे में हमारे संपूर्ण देश को गर्व होना चाहिए। और सचमुच देश आप जैसे लोगों से ही बनता है। हर एक क्षेत्र में हम कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ लोग देशों क्षेत्र में जाते हैं, विशेषता प्राप्त नहीं करते, परंतु कुछ लोग किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, चाहे खेती का हो, बागवानी का हो, संगीत का हो, नृत्य का हो, और अनेक चीज़ें हैं, किसी इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी पेशे का हो, किसी भी क्षेत्र में जाएं, या सामाजिक सेवा का हो। सामाजिक सेवा भी बड़ा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में बहुत से लोग लगे रहते हैं। और सम पीपल सेट एग्जाम्पल फॉर दैट। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं, एक आइकन बन जाते हैं। और ऐसे जिन जिन क्षेत्रों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया, हमारी संचालिका बोल रही थी, तो आप उस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैं। सबने उस क्षेत्र में एक ऊंचा नाम कमाया है, आप सब ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। और ये स्वाभाविक है। कभी कभी क्या लगता है, अब इतने श्रेष्ठ लोग, अगर इनको मान लिया हमारे पीपल आर्ट्स सेंटर अगर ये सम्मानित न भी करता, राज्यपाल यहाँ भी नहीं आए, तो भी आपका सम्मान कम थोड़ी ना है। आपका सम्मान तो वैसे बहुत अधिक है। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि भाई थोड़ा सा प्रोत्साहन हर किसी को चाहिए। और मैं अभी कह दूं कि वो संचालन करते अश्विनी जो है, उसको लग रहा था लंबा भाषण देते रहो, हर एक पर खूब लंबा आपकी तारीफ करते जा रहे थे ना। और आपकी तारीफ तो सबकी जितनी की जाए उतनी, कि मैं एक दिन में तो एक ही तारीफ पूरी नहीं होगी। तो उसे नहीं लग रहा था कि राज्यपाल के पास समय कितना होता है, तो उसको ये लग रहा था कि भाई मैं उसको रुकवा रहा हूँ। मैंने यू ऑल डिजर्व, और जो भी वो बोल रहे थे उससे अधिक आप डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या है कि हम सब लोग समाज में काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। जिस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु की कृपा रहती है, और प्रभु की कृपा और उनके स्वयं के प्रयत्नों से वे अपना उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वे एक प्रकार से बहुत बड़े सफल, एक सक्सेसफुल उसके रूप में सामने आते हैं अपने अपने फील्ड में। और सक्सेसफुल चाहे उद्योजक हों, चाहे संगीतज्ञ हों, चाहे आर्टिस्ट हों, कोई भी हो, तो वो सब उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक ही ये मनुष्य की इच्छा होती है कि भाई कुछ करता है तो उसको कुछ लगना चाहिए। मैं कई बचपन में एक हमारे कई मैंने कहानी किसी साधु से सुनी थी, आप उसके साथ अपने को जोड़ना मत, है ना। लेकिन वो उस कहानी का दूसरा अर्थ जो आपको बताऊंगा, उस कहानी में क्या है कि कोई बेचारी गरीब महिला थी, अब उसको कहीं से कोई अंगूठी सोने की मिल गई। अब उस चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ करें, कोई देखे, उसको देखता ही नहीं था।
तो एक दिन वो आग लग गया वहां पर, तो उसने अपने मकान में आग लगा दी और ऊपर चढ़ गई। उसने कहा अरे आग लगी, तो ऐसे आग लगी क्या, अंगूठी ज्यादा दिखाए सामने, तो उसको लोगों को लगेगा इसके पास सोने की अंगूठी भी है। यानी वो गरीब से गरीब को भी लगता है कि उसकी किसी ने प्रशंसा करनी चाहिए कि आज उसके पास ये सोने की अंगूठी आ गई है। ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है। पशु पक्षी होते हैं, उनको भी जरा ठीक से पेटिंग कर दो, पीछे से उनको पीठ थपथपा दो, तो वो भी अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए समाज के अंदर ये आवश्यक है कि जो हमारे हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर यदि समाज उनका सम्मान करता है, यदि समाज उनको अवार्ड देता है, समाज सबके बीच में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी कला, उनके अंदर की उद्यमता, उनके अंदर का जो ज्ञान है, अभी इंटेलेक्चुअल क्या बोल रहे थे, बुद्धिमत्ता, कुछ किसका नाम बोला तुमने, बुद्धिमत्ता को जैसा बोला था ना, बुद्धिमत्ता की किसी महिला का नाम लिया था, बताई का नाम, तो है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये सब भी क्या चाहिए, सबका जो है वो उतना ही थोड़ा उनको प्रोत्साहन मिलता है कि देखो भाई आखिर हम काम कर रहे हैं, उस काम की रिकॉग्निशन मिल रही है। अब मुझे ध्यान था, मैं समाज में काम करता था, तो मुझे पॉलिटिक्स से कभी रुचि नहीं रही। तो मुझे लोग कहते थे अरे भगत सिंह जी आप काम करते हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा नो आई हैव नॉट इंटरेस्ट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं समाज सेवा करता हूँ, स्कूल चलाऊंगा, अस्पताल खोलूंगा, ये अच्छा मुझे लगता है। बोले नहीं। बोले देखो ना, उस जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी वो मुझे इंस्टिगेट करते कि देखो भाई राजनीति में जाओगे, तुम्हारा नाम होगा, अखबार में छपेगा, टीवी में आएगा। यानी अब ये क्या है कि समाज के लोग भी चाहते हैं कि भाई आखिर कहीं न कहीं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका नाम होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया, आज आपको सम्मानित किया गया है। मैं अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपसे ये विनती करता हूं कि हम सब भारत माता की संतान है और इस भारत माता का सम्मान कैसे बढ़े। हो सकता है आप लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर, वे सब ऊंचे कलाकार न हों, वे सब ऊंचे इंटरप्रेन्योर्स न हों, वे सब कोई बहुत अच्छे इस प्रकार के विशेषज्ञ या विद्वान भी न हों, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ यदि हम अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं, अच्छी तरह से निभाते हैं, तो हम सब लोग एक प्रकार से माँ की सेवा करते हैं। हमें शायद मंच पर न बुलाया जाए, परंतु कहीं न कहीं मैं तो कहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और ये भी आपका सम्मान है। और इस सम्मान के नाते से अगर मान लिया केवल इतने ही लोग आते हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, तो ये थोड़ी लगता कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है। तो इसके माने है कि हम सब लोग इस सारे सम्मान के सहभागी हैं और हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, चाहे छोटा काम करें बड़ा काम करें, उसको लगन से करना चाहिए, परिश्रम से करना चाहिए। और करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से, अब एक तबला वादक जी को आपने बुलाया, अब सभी तबला वादक उतना ही फर्स्ट क्लास आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु कुछ तो होगा ना। फर्स्ट क्लास नहीं आओगे, सेकंड तो आओगे, सेकंड नहीं थर्ड तो आओगे, कुछ तो आओगे। अगर कुछ करोगे नहीं तो क्या होगा। इसलिए जो कला भगवान ने दे रखा है, जो टैलेंट हमको भगवान ने दे रखा है, कोई हर एक को एक ही टैलेंट भगवान नहीं देखा, हर एक को अलग अलग टैलेंट मिलता है, हर एक को अलग अलग गुण मिलता है। उस गुण का हम कितना विकास कर सकते हैं, किसको हम परिपक्वता की ओर ले जा सकते हैं, ये एक परम आवश्यक है। और उस दिशा में आप सब लोगों ने अच्छा काम किया और उस अच्छे काम के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए, स्मरणीय काम के लिए आज के इस अवसर पर हमारे पीपुल्स आर्ट सेंटर ने इस स्वागत समारोह रखा। मैं पीपल आर्ट सेंटर के पिल्लई जी का और मिस्टर शेट्टी, इन सब लोगों का, इनकी टीम का भी अभिनंदन करता हूं कि सचमुच अच्छे लोगों को पहचानना और उनके मंच पर लाना, उनको सामने, जनता के सामने लाना, ये भी परम आवश्यक है। इसके कारण से लोगों का उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है, काम आगे बढ़ता है। आज देश को इस सब की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी बार बार इसी बात पर कहते हैं कि भाई देखो, हमको आत्मनिर्भर होना है। तो आत्मनिर्भर केवल इंडस्ट्री या केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं है, अगर हम लोग खेल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाए। अब अभी फुटबॉल वालों का यहाँ पर स्वागत किया गया, और कभी कभी कितना खराब लगता है कि हमारे इतना बड़ा देश है और ओलंपिक में मुश्किल से 7 अगर वो मिल गए, पदक मिल गया, तुमको बड़ा भारी लगता है कि हो गया।
अगर हम इसलिए हर फील्ड में हम कैसे अपना देश का सम्मान, आप केवल अपने ही बहुत नहीं आनंद नहीं ले रहे, आपके अच्छे काम से सारे देश का सम्मान बढ़ता है, देश का, दुनिया में देश का नाम ऊंचा होता है। इसलिए उस दिशा में हम सब लोग और प्रयत्न करेंगे, अपनी प्रतिभा को और निखारेंगे, ताकि देश और दुनिया के सामने आप सब अपने परिवार का और इस देश का नाम ऊंचा कर सकें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और कमेटी वालों को, मैं सेंटर को अपनी ओर से बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।